नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे कि किस प्रकार से एक बार फिर बैंकों की वामपंथी ट्रेड यूनियंस हो गई हैं एक्सपोज्ड। इसी पर बात करेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है कि वामपंथी बैंकों की जो यूनियंस हैं वो अपना सॉलिडेरिटी जो है वो पार्टी लाइन पर जाकर दिखाने की कोशिश करती हैं और दिखाती हैं। अभी का अगर सीधा सीधा मुद्दे पे बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जो जंतर मंतर पर वांगचुक का धरना चल रहा था, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ 20 तारीख का, तो पहले एआईबी ने वांगचुक के बारे में लिखा कि उनसे बात की जाए। वो धरने पर बैठे हैं। अब बताइए आपका उस एजेंडे से क्या मतलब है? इसका मतलब आप सीधा सीधा उस एजेंडे के साथ शामिल हैं। फिर 20 तारीख को जिस प्रकार से प्रोटेस्ट होता है, अब ये धरना और प्रोटेस्ट जो है वो स्टूडेंट के नाम से है और नीट की परीक्षा लीक होने के कारण है। निश्चित रूप से परीक्षा लीक होना गलत है और उसके लिए प्रोटेस्ट करने का अधिकार स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से है, उनको करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स की आड़ में जो 20 तारीख को हुआ और उसके बाद ये वामपंथी यूनियंस एक ज्वाइंट प्रेस रिलीज देती हैं, ज्वाइंट सर्कुलर निकालती हैं कि पुलिस ने ज्यादती की उन प्रदर्शनकारियों पर, उन स्टूडेंट्स पर। अब जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी होंगी वो समझ सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट थे। क्या ये यूनियन भूल गई कि यूनियंस के कितने मार्च होते हैं, कितने एजिटेशन होते हैं, किसी पर पुलिस ने जो है ज्यादती की है या लाठीचार्ज किया है? यहां पर भी मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा क्योंकि मुद्दा बैंक कर्मचारियों के साथ संबंधित है और हम उन प्रोटेस्टर को जो है सपोर्ट कर रहे हैं जो कि उस दिन दिल्ली में, राजधानी में आगजनी करना चाहते थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर चला रहे थे, मीडिया के ऊपर पत्थर चला रहे थे और उनका ये सोच था कि किसी तरीके से वो पार्लियामेंट में घुस जाएं और वहां तोड़ फोड़ कर दें, आग लगा दें। क्योंकि उस एजिटेशन में बहुत सारे लोग यही बात कर रहे थे कि नेपाल बना देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। अरे भाई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टूडेंट्स की बात कीजिए, उस पर सरकार को सुनना ही चाहिए और स्टूडेंट को पूरा अधिकार है। लेकिन स्टूडेंट की आड़ में वो एजेंडाधारी सारी ट्रेड यूनियंस, पार्टियां वो शामिल थे और जंतर मंतर में जो धरना हो रहा था उसमें भी स्टूडेंट्स मूवमेंट के लोग आकर बात करें, समझ आती है। लेकिन वहां पर कहां कहां के लोग, कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बात करता है, कोई अपनी राजनीति करता है, यानी सब तरह के नौटंकी वहां चल रही थी। ऐसे एजिटेशन को इन बैंकों की यूनियंस ने, जो मेजोरिटी यूनियन कहती हैं, 9 में से 7 यूनियंस, 5 तो सीधी अगर कम्युनिस्टों की या कांग्रेस की यूनियन है, लेकिन 2 ऐसी यूनियन है, एनसीबी और आईबोग, जो कि किसी पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं है, वो भी इसमें कूद गए। अब ये जो फैसला है ये बैंक एम्प्लॉइज को करना है कि क्या उनके पैसे से इस प्रकार के एजिटेशन को सपोर्ट किया जाता है। उनकी ताकत का जो फायदा है ये नेता अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए करते हैं या अपना एजेंडा चलाने के लिए करते हैं। ये तो अभी रिसेंट का है। इससे पहले भी कई बार ये लोग एक्सपोज हुए हैं, चाहे 1964 का चाइना युद्ध हो, वहां पर भी जब उसके बाद एआईबी की कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर यह कहा गया कि उसने तो, चाइना तो किसी देश पे आक्रमण करता ही नहीं है, वो तो मुक्ति वायनाएं थी।
उसके बाद कुछ राष्ट्रवादी वहां से निकले, उन्होंने अलग यूनियन बनाई कि हम आपकी विचारधारा के साथ सहमत नहीं हैं। यानी उस समय से आज तक उनका एजेंडा चालू है। फिर 2019 में एआईबी का एक केरला में यूथ का प्रोग्राम था, वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग के जो करता धरता कन्हैया कुमार वो नारे लगाते हैं देश के विरुद्ध। एआईबी और एआईबीओ के यूथ के कार्यक्रम में आप देख लीजिए, ये सब रिकॉर्ड पर है। फिर 2021 में जब पैलेस्टाइन के ऊपर इजराइल आक्रमण करता है तो उस समय भी स्टेटमेंट जारी होते हैं और 5 लाख रुपया भी गाजा के उन विक्टिम्स के लिए दिया जाता है ट्रेड यूनियन के फंड से। यानी कर्मचारियों का जो चंदा है उसको आप अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए लगाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार फिर हुई है, ये बार बार होती हैं, लेकिन बैंक कर्मचारी अधिकारी क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं पूछते? और सबसे बड़ी बात कि अगर इनसे पूछा जाए कि बैंक कर्मचारी अधिकारियों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, वो रिकवरी में जाते हैं तो पिटते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ब्रांचेस में आके कस्टमर और लोकल नेता उनकी पिटाई कर देते हैं। यानी क्या क्या नहीं होता बैंक एम्प्लॉइज के साथ। कितनी बार इन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है, कितनी बार एजुटेशन की कॉल दी है कि ऐसा नहीं चलेगा बैंकों में। यानी बैंक एम्प्लॉइज ऑफिसर्स आपके एजेंडे में नहीं है। आपका एजेंट अपने गॉड फादर्स जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जो पॉलिटिकल यूनियन है, उनके इशारों पर आपको वो पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना है। आप करिए, छोड़ दीजिए ट्रेड यूनियन बैंकों की और उस राजनीति में जाइए, वहां चलाइए। लेकिन बैंकों के कर्मचारी अधिकारियों के पैसे से, उनकी ताकत से आप इस तरह का एजेंडा कब तक चलाएंगे? ये तय करना है उन यूनियंस के मेंबर्स को। उनको पूछना चाहिए कि भाई ये क्या है हमारे लिए। तो आप कभी इस प्रकार से सरकार को भी नहीं लिखते, मैनेजमेंट को भी नहीं लिखते और एजुटेशन भी नहीं करते। और वो लोग जिसमें सब तरह के असामाजिक तत्व उस प्रदर्शन में थे और देश को आग झोंकना चाहते थे, नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते थे, उनके लिए आपके दिल में दर्द, ये कैसा संयोग है या प्रयोग है, ये देखना आपको है, समझना आपको है, रिएक्ट आपको करना है। मैं तो सिर्फ बोल सकता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। हर कर्मचारी अधिकारी तक ये क्वेश्चन वीडियो के रूप में जाना चाहिए। नमस्कार।